हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय नेक्स्ट चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय शोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डेर आज का भी जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी अपडेट। तो चलिए देखती हूँ आज दोपहर आपके पार्टनर का मूड कैसा है। चलिए, द लवर्स की एनर्जी है ये, लेकिन लूँगी नहीं, और ये फुल मून की एनर्जी भी हो सकती है, राइट। चलिए पर्सन का ध्यान कर लीजिए। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए है। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से सुनना है, और जितनी भी एनर्जी मैच हो उतना ही लेना है, बाकी को जाने देना है। खुद को प्यार और खुद को नर्चर करना है, राइट। और आंखों पे पट्टी बांधकर किसी पर भरोसा नहीं करना है, ठीक है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, आर्कएंजल माइकल, ऑल आर्कएंजल्स, दिव्य शक्ति गाइड करें। ठीक है, चलिए पर्सन का ध्यान कीजिए और गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिए, राइट। चलिए, राइट, पर्सन का ध्यान कर लेते हैं व्यूवर जी। राइट राइट राइट, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें। चलिए देखती हूँ आज दोपहर की एनर्जी अपडेट। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज क्या महसूस कर रहे हैं, दोपहर की एनर्जी अपडेट। फुल मून की वाइब्रेशन हो सकती है, इसलिए जो गाइडेंस मिलेगी मैं उसे आपको गाइड कर दूंगी, राइट। चलिए ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए। आज दोपहर की एनर्जी अपडेट, कलेक्टिव लेवल व्यूवर्स के पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी अपडेट। द आउटसाइडर। देखिए, फुल मून में एनर्जी थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है, लेकिन जो गाइडेंस निकल कर आएगी उसको ज़रूर फॉलो करेंगे। क्या बात है भाई, आजकल ऐसा किसको इतना पेन धोखा मिल रहा है जो किसी को कोई नहीं समझ पा रहा है। कोई नहीं, अकेलापन में ही इंसान को समझ में आती है सच्ची मोहब्बत, सच्चे लोग, सच्चे साथी, सच्चे जो आपको साथ दे रहे हैं। सुख में तो सब साथ देते। मैंने सुबह का वीडियो आप लोग वो मैंने ये गाना का भी गाया था। सुख में आपके साथ रहेंगे, ठीक है, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। तो आजकल दुनिया सेल्फिश हो चुकी है, याद रखेंगे। इसीलिए मैं आप लोग को पहले से कहती हूँ भाई, शायद आपको आज समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, कल ज़रूर समझ में आएगी, और जिनको समझ में आ गई क्या ही कहना, राइट। जब तक देखिए, इंसान जब तक डिटैच रहता है ना, तो सब कुछ अच्छा होने लगता है। जहाँ अटैचमेंट की एनर्जी बढ़ जाती है, चीज़ें ख़राब होने लगती है, ठीक है। इसलिए अटैचमेंट उतना ही होना चाहिए जितना इंसान के अंदर एक बैलेंस होना चाहिए। जहाँ अटैचमेंट जहाँ बढ़ा, डिटैचमेंट नहीं है, तो फिर आप समझ सकते हो कि क्या कुछ हो सकता है। इसलिए डिटैच होना भी ज़रूरी है। 5 ऑफ कप्स, माइंड भी है, अलोनियम वाइब्रेशन भी है, टोटलिटी भी, फ्रेंडलीनेस विद आउटसाइडर, राइट। स्लोइंग डाउन बॉटम द डेक से। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। थोड़ा तो वक्त निकालो न जान, या मेरे दिया क्या बोलते हैं, या जानू मेरे यार, ठीक है, वो वाली एनर्जी है। देखिए, कभी कभी इंसान समय के साथ डिसीजन नहीं ले पाता है ना, तो वक्त समय निकल जाता है। जैसे आपके पार्टनर की एनर्जी, सिर्फ माफ़ी, इनसिक्योर, डिस्टर्ब, ब्रेकअप, फाइटिंग, झगड़े, ब्लॉक में ही ज़िंदगी कट जाती है, राइट। समय निकल जाता है ना, कोई नहीं, आप लोग लाइफ में आगे बढ़ें। बट मुझे लग रहा है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स अपने अकेलेपन से आप निकल रहे हो, ठीक है। यहाँ आपकी एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि आप अपने अकेलेपन से निकल रहे हो, पूरी कोशिश कर रहे हो कि आप सेल्फ लव करो, आप मैच्योर हो, जबकि आप फोकस हो रहे हो सेल्फ लव करियर पर आप फोकस कर रहे हो, अपने आप को पहचान रहे हो। अकेलेपन में कहीं ना कहीं अकेलापन है, लेकिन अकेलेपन से आप कुछ सीख रहे हो, ठीक है।
और ये एकाएक होगा नहीं बाबू, मैं खुलकर कहती हूँ। जीवन एक संघर्ष है, याद रखिएगा। जिनके लाइफ में संघर्ष होते हैं वही समझ पाते हैं, सबको समझ में थोड़ी आता है, राइट। बंद नहीं किया, ओ माय गॉड। थोड़े गले में खराश, विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। कितनी खाऊं विक्स की गोली, बताओ ना, कितने खाऊं विक्स की गोली। खाते खाते तो मीठी भी तो होती है ना विक्स की गोली। 1 मिनट में थोड़ा सा हेडफोन लगा लूँ। मैं हेडफोन लगा लेती हूँ, ठीक है, हेडफोन लगा लो क्योंकि मैं भूल गई थी, ठीक है। अब मैं थोड़ा लगा लूँ हेडफोन। हेडफोन हेडफोन हेडफोन। हेलो हेलो हेलो, ये आवाज़ आप सबको? चलिए, बॉटम द डेक से है 8 ऑफ पेंटिकल। मैं साइन बता देती हूँ। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो है, एरिस, लियो एंड साजिटेरियस, एरिस, लियो एंड साजिटेरियस, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बट कोई नहीं। और मैं अगर नेक्स्ट एक्शन में भी एनर्जी देखूंगी, द लवर्स एंड द टावर एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, सोर्स भी है, तो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है क्योंकि वो आपको स्पाइक कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, अगर आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे 5 नंबर कार्ड से शुरू हुई है, जहाँ आप 5 नंबर कार्ड को चेंज कह सकते हो। जीवन में चेंज एक्सेप्ट करना पड़ता है। जब जिनके जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल आते हैं, तो देखिए चैलेंजेस आते हैं बट चैलेंजेस चेंजेस मांगते हैं, है ना, खुद को चेंज करो। तो देखिए आपके पार्टनर कहीं स्टक हैं, कहीं उलझे हैं, कहीं फंसे हुए हैं, राइट। और वो इस वक्त बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं। कहते हैं ना, इंसान जिस रिश्ते को तोड़ देता है, जिस रिश्ते से मुंह फेर लेता है, ठीक है, उसका एहसास और उसकी कीमत बहुत बाद में होती है, शायद कभी वक्त निकल जाता है, ठीक है। तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं कहीं से निकलना है, किसी के पास से निकलना है, या कुछ लाचारी, कुछ बेबसी भी हो सकती है, लेकिन ये निकलना चाह रहे हैं। देखिए, ये आपके लिए काफ़ी पैशनेट तो हो रहे हैं, राइट, और बहुत ही इनसिक्योर हैं, बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर है, शायद वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। रही बात कमिटमेंट की, अगर उन्होंने अब तक कमिटमेंट नहीं दी है, अब तक इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी है, देखिए ये पर्सन आपको प्रपोजल देना चाहते हैं जो कमिटमेंट से रिलेटेड है। आप दोनों का रिश्ता बहुत गहरा है, बहुत डीप है, और यूनिवर्स की, ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स है, ठीक है। ऐसा आपके पार्टनर सोचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखिए कि सिचुएशन क्या होती है। देखिए, कभी कभी इंसान मोहब्बत तो कर बैठते हैं, ठीक है, मैरिज भी कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी वो डिवाइनिंग टाइम होती है। लेकिन ब्लॉकेजेस क्या होते हैं ये तो हो सकता है समय बताता है। तो देखिए, अगर आपके पार्टनर ने कमिटमेंट नहीं दी है, या आप दोनों के साथ कमिटमेंट हुई और कमिटमेंट टूट चुकी, या इन्होंने तोड़ दिया, लेकिन ये पर्सन इस रिश्ते को बहुत डीप कनेक्शन महसूस करें, ये प्रपोजल आपको देना चाहते हैं, इवन की कमिटमेंट भी। लेकिन कहते हैं ना, उनको तो सब कुछ चाहिए, आप भी चाहिए, विक्ट्री भी चाहिए, कमिटमेंट भी चाहिए, इनको चाहिए। लेकिन मुद्दा ये है कि ये डिस्टर्ब क्यों हैं। ये डिस्टर्ब इसलिए हैं कि यहाँ दुनिया से लड़ सकते, कहते हैं ना, इंसान कभी कभी इंसान सबसे लड़ सकता है लेकिन अपनों से ही हार मान जाता है, राइट। तो आप उनके अपने हो, द एम्प्रेस की एनर्जी, आप उनके अपने हो, आप जैसे भी हो, आपसे कनेक्टेड तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कहते हैं दुनिया से लड़ लूंगा लेकिन अपने से हार जाऊंगा, जैसे वो आपसे हार गए हैं। अब ये पर्सन को लग रहा है कि वो आपसे माफ़ी मांगे, लेकिन इनकी दिल इच्छा, इनकी दुआ है, इनकी विश है कि वो या तो आपकी विक्ट्री चाह रहे हैं, या आप दोनों के बीच में विक्ट्री चाह रहे हैं, या उनको ऐसा लग रहा है कि आप विक्ट्री के उस मोड़ पर हो जहां आप इनको साथ नहीं दोगे, माफ़ नहीं करोगे, मौका नहीं दोगे, या हो सकता है कि आप कमिटमेंट नहीं दोगे। तो देखिए, जब आप परेशान होंगे बहुत नेगेटिविटी हावी हो जाएगी, जैसे अलोन एंड माइंड की एनर्जी। माइंड तो बहुत डिस्टर्ब है, अब डिस्टर्ब इतना है कि आप समझ सकते हो कि उस एनर्जी में कितनी सारी नेगेटिविटी हो सकती है ना। तो आप यहाँ जब देखिए इंसान अकेला पड़ जाता है, डिस्टर्ब होता है, तो क्या होता है वहाँ पे,
बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता है, बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता है, सोचने की शक्ति छीन ली जाती है, डिस्टर्ब हो जाता है, ओवर थिंकिंग करता है। आपके पार्टनर की एनर्जी में भी ये एनर्जी है। सोचना, एक्शन लेना, फील करना, ये इंसान की फितरत है, ठीक है। लेकिन बीच के जो ब्लॉकेजेस है उसे कैसे सही करें, कैसे गाइडेंस फॉलो करें, ये कम लोग को आता है। लेकिन ये जो समझ में इनको नहीं आ रहा, ये इनकी बेबसी है, लाचारी है, हेल्पलेस है, और ये कहना चाहते हैं बेबस हूँ, मेरे यार, मेरे प्यार, मेरी जान। द एम्प्रेस की एनर्जी। और हर हाल में इनकी दिल इच्छा, इनकी विश है कि वो आपसे कमिटमेंट लें, या आपको कमिटमेंट दें, या आपको अपना बना लें, ठीक है। क्योंकि इस एनर्जी के अनुसार आप उनकी स्ट्रांगली ज़रूरत हो, और वो चाहते कि आप इनको पूरी तरह एक्सेप्ट करें, वो आपको एक्सेप्ट करें। लेकिन कहते बीच में अकेलापन माइंड, क्यों? क्योंकि चीज़ें प्रॉब्लम्स दे रही हैं, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, घर में प्रॉब्लम्स, लाइफ में प्रॉब्लम, बहुत सारी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। तो अगर आप दोनों में से कोई इंसान एक दूसरे को पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो ये ना आपकी गलती है ना उनकी गलती है, यहाँ पे ब्लॉकेजेस की गलती है, निगेटिविटी की गलती है। लेकिन 9 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये विक्ट्री एंड विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। यहाँ पे चाहत दबाकर कितना, चाहत आप कितना दबाओगे, आप जितनी चाहत को दबाओगे, जितनी आप मजबूर होगे, उतना ही आप हेल्पलेस और लाचार और बेबस होंगे। इसलिए आपके पार्टनर की एनर्जी में इतना लोन की एनर्जी है, अकेलापन है, डिस्टर्ब है, वो उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, खुलकर सोच नहीं पा रहे, अंदर से ये टूट रहे हैं, अंदर से ये फाइट कर रहे हैं, अंदर से दिमाग में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है। पूरी तरह आपको कह रहे हैं कि वो प्यार करते हैं, सब कुछ करेंगे आपके लिए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उनको एक्सेप्ट करने से मजबूर कर रही है, जैसे वो कुछ रियलिटी या कुछ रियल चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। कुछ तो ऐसा इनकी ज़िंदगी में है, ये काफ़ी इरिटेट हो रहे हैं, ठीक है, काफ़ी इरिटेट हो रही है, तो अंदर से बिल्कुल टूटे हुए हैं, आप देख रहे हो। क्योंकि माइंड अलोन की एनर्जी आ गई, तो देखिए इनकी मेंटली फिजिकली एनर्जी बहुत डिस्टर्ब है, ये चिड़चिड़े हो रहे हैं, यानी कि इरिटेट हो रहे हैं वो, ठीक है। काफ़ी आपके लिए पैशनेट है, वो माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो इनसिक्योर हैं, क्योंकि उनको फ्रीडम नहीं मिल रही है, जैसे लग रहा है इनका साथ कोई नहीं दे रहा, जैसे समय भी नहीं, खुलकर सोच नहीं पा रहे। जब खुल के आप सोच नहीं पाओगे तो फिर आप डिसाइड और डिसीजन कैसे कर पाओगे? क्योंकि हम जब भी डिसीजन लेते हैं तो हमें माइंड सेट करना होता है, और जब माइंड डिस्टर्ब है तो सिर्फ सोचने से क्या होगा? अब सोचने से ये होगा कि मुझे रिलैक्स होना होगा। क्या करना होगा? आपको या आपके पार्टनर को, जैसे मैं कह रही हूँ मुझे रिलैक्स होना होगा, तो रेस्ट और रिलैक्स की एनर्जी में आना है आप दोनों को। अंदर से घबराहट है, कन्फ्यूज़न है, डिस्टर्ब है, एंजाइटी है, क्योंकि वहाँ निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। आप माइंड में देख रहे हो अलोन में क्या, यानी कि यहाँ पे निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, चीज़ें संभल नहीं पा रही, चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। सफरिंग पीरियड्स आपके पार्टनर की, आप चाहते हो या वो चाहते हो, दोनों एक दूसरे को चाहते हो, लेकिन वो परेशानी से गुजर, लेकिन चाहत आप देख लीजिए, चाहत यहाँ से देखिए कि इनकी चाहत आपके लिए कितनी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल है। लेकिन समय बहुत इम्तिहान लेता है, लेकिन आपसे उन्हें प्यार की ज़रूरत है, साथ की ज़रूरत है, और आप उनकी ज़रूरत हो। ये लड़ाई इनके अंदर की है, इनके लाइफ की है, और ये कह रहे हैं ये बहुत पेनफुल सिचुएशन में है, बहुत अकेलापन फील कर रहा है। ये खुद को जज कर रहे हैं, आपको जज नहीं कर रहे हैं, ये खुद को जज कर रहे हैं, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा, वो निकल नहीं पा रहे, फ्री नहीं हो पा रहे, फ्री माइंड से वो सोच नहीं पा रहे हैं। तो इन्होंने अगर चाहत को दबाया है या चीज़ों को इग्नोर किया है, तो आज उनको ये सज़ा उनको मिल रही है, बहुत बड़ी यहाँ पनिशमेंट उनको मिल रही है, राइट। आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे वो जीत कर भी अब हार चुके हैं। अब माइंड इतना डिस्टर्ब है कि वो खुद ही इतना डिस्टर्ब है, इतना इनसिक्योर है कि वो आपको क्या जज करेंगे। लेकिन कहते हैं ना, माइंड डिस्टर्ब हो तो भैया कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये तो यहाँ पे इनसिक्योर भी हैं, तो ये आपको हट क्या करनेंगे? ये हट नहीं करना चाहते, लेकिन नेगेटिविटी रहेगी तो फाइट होनी निश्चित है, क्योंकि माइंड है, लेकिन यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हो, आप क्यों डिस्टर्ब होते हो, क्यों नहीं इनको समझ पा रहे हो? क्योंकि उनको आज एहसास हो रहा है कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा इनको केयर किया है, पैम्पर किया है, सपोर्ट किया है, और इनकी हर ज़रूरत को आपने पूरी की है। आज बैलेंस नहीं हो पा रहा है, या आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, या आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, या फिर आपको क्लियर कट कह नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करेंगे, लेकिन वो आपके लिए करेंगे ज़रूर।
लेकिन एक एनर्जी है, इस एनर्जी के अनुसार कि आपके लिए बेचैनी और तरफ है, लेकिन ये डिस्टर्ब खुद के लाइफ से भी है। कुछ लाइफ में बहुत बड़ा इनको चैलेंजेस, मैंने सुबह ही बोला चैलेंजेस देख रहे हैं, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं, तो परेशान तो हैं। लेकिन यहाँ पे नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, क्योंकि यहाँ पे मैं कह सकती हूँ यहाँ नो डाउट की एनर्जी आ चुकी है, इसलिए आपको मैं कहना चाहूँगी नो डाउट। ठीक है, तो अंदर से बहुत ज़्यादा और अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। अगर वो पूरी तरह अभी इस वक्त वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि उन्होंने आपसे मूव ऑन नहीं किया, नहीं छोड़ा है। प्रॉब्लम जो आई इस वजह से इन्होंने डिस्टेंस मेंटेन किया है। ये आज भी आपके साथ आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं या आपसे कमिटमेंट लेना चाह रहे हैं। वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा वो कह, वो एक्सेप्ट कर लेंगे आपको, उनको जो सामना करना पड़े करेंगे, बट समय के अनुसार इस वक्त जो डिस्टर्ब है इसका वो क्या करें। तो माइंड डिस्टर्ब है यानी कि ओवर थिंकिंग है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि आप बहुत अच्छे से आप अपने आप को नर्चर कर रहे हो। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को बहुत अच्छे से नर्चर कर रहे हो, आप अपने लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हो। देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, और ये जो एनर्जी आप देख रहे हो ना क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ, ये पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप उनसे छोटे हो सकते हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि एज गैप को भी बताता है, इनमेच्योर एनर्जी को भी बताता है। लेकिन जिस तरह आपका फोकस है अपने लाइफ, अपने गोल्स, अपने फ्यूचर प्लानिंग पर, ऐसा वो सोच रहे हैं आपके लिए। ठीक है, आप बहुत मेच्योर हो चुके हो, लेकिन आप उम्र में, एज में कम भी हो सकते हो, लेकिन कहते हैं ना कि छोटी उम्र में भी आप अच्छे अच्छे का कान काट रहे हो, आप ऐसे ही उड़ान भर रहे हो। पता नहीं आप क्या कर रहे हो, अब तो आपके पार्टनर ही देख रहे हैं आपको, बट आप अपने आप को नर्चर कर रहे हो, सेल्फ लव, अपने लाइफ, अपने पर्पस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। और मतलब जो रियल देखें, जो रियलिटी फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर, आप जो फेस कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। लेकिन ये नहीं जाने कि आपके अंदर जो अकेलापन, जो तन्हाई है, इसको आप इम्प्रूव कर कर, अपने आप को हील कर कर, कितने संघर्ष पार कर कर, आप कितने डिस्टर्ब हुए, कितने परेशान अभी भी हो सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को किस तरह नर्चर कर रहे हो, किस तरह अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो सकता है लोगों की आप हेल्प कर रहे हो, या फिर आप कुछ सोसाइटी समाज के लिए कुछ कर रहे हो। ठीक है, एनजीओ वगैरह, सोशल मीडिया पे आप कुछ कर रहे हो, लेकिन आप दर्द में भी, परेशानी में भी आप बहुत अच्छे से लोगों को गाइड कर रहे हो, नर्चर कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, और आपकी नेचर ही मदरली है। तो क्या करना चाहिए? तो इंसान को लगता है कि वो डिस्टर्ब है, लेकिन हो सकता है आप ही अपने जीवन में डिस्टर्ब, लेकिन आप अपना काम बखूबी कर रहे हो। लेकिन आपके पार्टनर ये जरूर कहना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं, वो आपसे खुलकर कहना चाहते हैं, वो परेशान है अभी कुछ आपके बिहेवियर से, कुछ आपके मतलब हो सकता है कि आप अपने लाइफ में अपने करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। तो देखिए ये इनको लग रहा है कि आप इनको मौका नहीं दे रहे हो। आपके पार्टनर का याद भी बहुत करता हूँ, प्यार भी बहुत करता हूँ, दुआ भी बहुत मांगता हूँ, माफ़ी मांगना चाह रहा हूँ और तुम्हारी तरफ बढ़ना चाह रहा हूँ। कहने का मतलब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं। ठीक है, तो देखिए ऐसी चीज़ें तो कुछ ब्लॉकेजेस की वजह से हो रही है, बट वो आपके लिए काफ़ी पैशनेट हैं। प्यार में रिस्पेक्टेड एनर्जी, आपको काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, जिस आपने उनका ख्याल रखा है रात और दिन, सुबह और शाम, खाना पीना, हेल्थ इशू, बहुत सारी चीज़ें हैं इनके बिजनेस में, इनके लाइफ में, इनके करियर में भी आपने हेल्प की है। अगर ये आपकी यादों से दूर जाने की भी कोशिश कर रहे थे या कर रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है। अगर ये आपकी यादों से दूर जाने की कोशिश कर रहे थे या कर भी रहे हैं, तो ये संभव है ही नहीं, ये संभव है भी नहीं कि आपको वो छोड़ देंगे, ये असंभव है कि आपको भूल जाएं और वो आपको छोड़ दें, नो डाउट, क्योंकि आप सही पार्टनर थे भी, हैं भी और आगे भी रहोगे। लेकिन शायद एक्सेप्ट वाली एनर्जी आपकी तरफ से नहीं है, या उनके ब्लॉकेजेस की वजह से उनके तरफ से नहीं है। तो इनको
बहुत बड़ा पनिशमेंट मिल रहा है, इनकी खुद रात की नींद उड़ी हुई है, दिन का चैन उड़ा हुआ है। कहते हैं ना, शांति से रह नहीं पा रहे, सो नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे, अकेलेपन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको हैंडल करना पड़ रहा है। इनको भी अपने लाइफ में, अपने काम बिजनेस में आगे बढ़ना, अपने करियर में फोकस करना है। तो ये चाहते हैं कि आप उनको संभाल लें और आप उनको सपोर्ट करें, उनको प्यार दें, क्योंकि उन्हें आपकी ज़रूरत है और दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। फिलहाल कभी कभी इंसान सोचता है कि मैं क्या करूं, किधर भटकूं, किधर जाऊं, इधर जाऊं, उधर जाऊं। कभी कभी इंसान की एनर्जी में कन्फ्यूज़न भी आते हैं। लेकिन 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, पैशनेट एनर्जी है। तो कैसे कहते हैं इंसान जब डिस्टर्ब होता है कि जाओ भाई, जब तुम्हें मुझसे मोहब्बत ही नहीं तो हम दोनों को अलग ही होना सही होगा। शायद ये प्यार है या कुछ और, लेकिन शायद, सॉरी, मतलब गुस्से में डिस्टर्ब होते हैं इंसान तो कैसे कहते हैं कि शायद हम दोनों के लिए यही सही हो, शायद ये प्यार और रिलेशनशिप हमारे लिए है ही नहीं। ये इनका माइंड बोल रहा है, अकेलापन कह रहा है, बाकी तो आपके लिए दिलो जान इशार कर रहे हैं। हो सकता है इनकी ज़िंदगी में बहुत हो, लेकिन आपने प्यार भी सिखाया, उनको तन्हाई का एहसास भी दिलाया। इस तन्हाई में किसकी ज़रूरत है, इसे आपने ही एहसास दिलाया। शायद यही तो प्यार है। आपने लकी मूवी का गाना सुना होगा, माइंड ब्लोइंग गाना है, माइंड ब्लोइंग। मुझे तो बहुत पसंद है। ये तो एक ड्रीम जैसे मूवी, भले ही किसी को पसंद ना आए, लेकिन इमेजिन उसमें कीजिए तो एक ड्रीम जो होता है ना एक मूवी का, है तो बहुत कम एज की जो जो हीरोइन है सलमान जी के साथ। तो देखिए, मुझे वो मूवी बहुत पसंद है और गाने भी सारे अच्छे हैं। शायद यही तो प्यार है, लकी मूवी का गाना है, मुझे बहुत पसंद है। और देखिए गाना भी एक है, शायद यही तो प्यार है। हम दोनों को दूर होना भी ज़रूरी है, लेकिन शायद यही तो प्यार है। और शायद ये सॉरी भी कहना चाह रहे हैं, शायद ये आपसे सॉरी भी कहना चाह रहे हैं, इनसिक्योर हैं। पर जब माइंड डिस्टर्ब रहता है ना तो बहुत निगेटिविटी हावी होती है। चाहत होने के बावजूद भी इंसान अच्छा सोच रहा है, लेकिन बार बार ट्रिगर अकेलापन और तन्हाई उनको परेशान कर रही है। लेकिन आप दोनों के बीच में खुलकर बात होना चाहिए। देखिए, ये मैं भी कह सकती हूँ कि बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप में खुलकर बात करना। आंखों पे पट्टी बांधकर किसी और पे भरोसा कर कर, शक कर, डाउट कर कर, कुछ देख कर, देखिए चीज़ें और बढ़ती जाती है, इल्यूजन क्रिएट होता जाता है, राइट। अगर आप उनको भाव नहीं दे रहे हो, मौका नहीं दे रहे हो, अपने लाइफ में बहुत व्यस्त दिख रहे हो, तो हो सकता है उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी मनमानी कर रहे हो। ये भी हो सकता है। लेकिन अगर स्लोइंग डाउन की एनर्जी है, देखिए विक्ट्री तो है, कमिटमेंट भी, ये भी दिख रहा है, ठीक है, मैरिज भी दिख रहा है, ठीक है, कनेक्शन भी स्ट्रांग दिख रहा है, अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है, आपको अप्रोच भी करना चाहते हैं, कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं। लेकिन स्लोइंग डाउन की एनर्जी, अब स्लोइंग डाउन की एनर्जी आज नहीं तो फ्यूचर, इसकी एनर्जी में जो चीज़ें चल रही है, हो सकता है मूवमेंट जो है वो स्लो चल रहा है। और ये बंदा या बंदी खुद सोचा कि इनके जीवन में इतनी सारी चीज़ें स्लो क्यों चल रही है ना। तो एक्शन वो लेना चाह रहे हैं, लेकिन कभी कभी आपकी मनमानी उनको समझ में नहीं आ रही है, इग्नोर कर रहे हो, क्या करो अब वो जाने भाई। उनके मन में बहुत निगेटिविटी, अब कुछ भी सोच सकते हैं। तो ये ब्लॉकेजेस आपके पास्ट से आ रहे हैं, ठीक है, ये ब्लॉकेजेस आपके पास्ट से आ रहे हैं, आपके और आपके पार्टनर के पास्ट से आ रहे हैं, इसलिए ये चीज़ें थोड़ी स्लो है, ठीक है ना। और उन्हें आप पर बहुत भरोसा है, बहुत विश्वास है, और उनको लग रहा है कि आप बहुत अपने जीवन में कोई विश को पूरी करो, जैसे आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो आप, ठीक है। उनको स्ट्रेस इसलिए हो रहा है कि क्योंकि द एम्प्रेस की एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वंड्स, आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो, विक्ट्री, अबंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ, कोई विश पूरी हुई है। आपकी ग्रोथ पर, आपके लाइफ पर, आपकी वाइब्रेशन पे उनकी नज़र जरूर है बाबू, ठीक है। तो
फिर भी मैं कहना चाहूँगी थोड़ा सा अपने आप अपने लाइफ में थोड़ा डायरेक्शन भी आप लोग को देखना कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, सही है गलत है, कहीं आपकी तरफ से कुछ गलती हो रही है, ये सब ध्यान दीजिए छोटी छोटी बातों का, ठीक है ना। क्योंकि मैं सिर्फ उनको नहीं कहूँगी जहाँ मेरा इंट्यूशन कहेगा, मुझे चैनल मैसेज आएगा कि थोड़ा आप अपने ऊपर भी फोकस करें कि कहीं आप गलत थॉट्स में तो नहीं जा रहे हो, निगेटिव तो नहीं सोचो, सच्चे रिश्ते में कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं आ रही, ये सब आपको भी ध्यान देना है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को देखिए, उनको भी अपने नेम फेम पर बहुत फोकस है, बट ये एनर्जी आपकी नेम फेम, लग्जरीज लाइफ, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी, ये सब चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर आपको नोटिस कर रहे हैं, ऐसा आप सोच रहे हो, ऐसा फील कर, ऐसा काम कर रहे हो। तो देखिए ये भी एनर्जी लॉन्ग टर्म के बारे में ही सोच रहे हैं, और आप भी। तो अबंडेंस, अबंडेंस यानी आप जैसे अट्रैक्ट कर रहे हो, ये आपकी एनर्जी है, लेकिन आपके पार्टनर आपको इस नज़र में आपको देख रहे हैं, क्योंकि द एम्प्रेस, द अबंडेंस, बहुत अबंडेंस है आपके पास। अबंडेंस मतलब पैसे से नहीं, नेचर वाइज, या फिर आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो, अपने काम, अपने करियर, अपने गोल्स पे फोकस कर रहे हो, लोगों की हेल्प कर रहे हो। तो कुछ भी आपके पार्टनर को ऐसा है पता, ठीक है। आपका फेम देखिए, 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है, 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है, यानी क्या, आपका काम, आपका नाम, आपका फेम, हो सकता है कुछ ऐसा काम कर रहे हो जहां आप अवेयरनेस अट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन इस पर्सन को आप पर भरोसा है। अब आप इन पर भरोसा करते हो या नहीं, अब आपके पार्टनर इस वजह से डिस्टर्ब है, लेकिन उन्हें आप पर, अब देखिए सॉरी आ गया तो आप पर विश्वास भी हो रहा है, मूडी है, कभी भी कुछ भी कह सकता है, ठीक है। यहाँ पे कोई लेजीनेस हो सकता है, कोई आलस कर रहा है, ठीक है। देखिए आपने इतना प्यार दिया है ना, देखिए इसलिए ज़्यादा प्यार देने से भी चीज़ें खराब होती हैं। इनके अंदर क्रोध है, तो थोड़ा सा आप अवेयर रहेंगे, क्योंकि हर चीज़ सो करके की नहीं जाती, चाहे आप काम कर रहे हो, करियर कर रहे हो, करियर पर फोकस हो या सो कर रहे हो, तो थोड़ा सा इनके मन में क्रोध और गुस्सा भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक्शन देखती हूँ। इस कार्ड तो आया, इधर कार्ड पहले देख लेती हूँ इसको भी। अबंडेंस आ रहा है, हार्डवर्क का, मेहनत मिलने, अगर आप कुछ काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आपके हार्डवर्क का जो मेहनत है, आपने मेहनत की है, आपको आपके तरफ वो अवेयरनेस अट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, आपके अंदर विश्वास बढ़ रहा है, आपके पार्टनर रीयूनियन चाह रहे हैं, लेकिन आप अपने पार्टनर से थोड़ा बचिएगा, क्योंकि माइंड है इनसिक्योर है। तो ये मिक्स एनर्जी, प्यार मोहब्बत कितना भी हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको रोकती हैं। देखिए ये भी एक निगेटिव वाइब्रेशन है, तो ये लॉस में है, ये पर्सन लॉस में है, ये आपको काफ़ी स्पाइक कर रहे हैं, लेकिन खुद को भी आपके बराबर ही खुद को समझ पा रहे हैं, जितना आप अपने आप को समझ रहे हो वो भी अपने आप को कम नहीं समझते हैं। लेकिन यहाँ पे कहते हैं ना, ईगो एक सेटिस्फैक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों अपने काम, अपने करियर पर, अपने फाइनेंस पर फोकस हो, और ये एक राजा एक रानी की एनर्जी, एक पार्टनर की भी एनर्जी है। चलिए नेक्स्ट एक्शन देख लो। ना जाने क्या छूट रहा है। चलिए नेक्स्ट एक्शन। तो देखिए चाहे कितना भी डिस्टर्ब हो, किंग और क्वीन है, दोनों एक दूसरे के पार्टनर हो, फिलहाल ये मिलना चाहते, लेकिन दोनों ही फोकस हो भाई, कोई एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि दोनों ही अपने लाइफ पर फोकस हो, ठीक है। हीलिंग हो रही है, ठीक है, टेम्परेंस की एनर्जी है, यहाँ पे इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग किसी का हो रहा है, और इंट्यूशन को फॉलो करना है, हीलिंग प्रोसेस हो रही है, स्पिरिचुअल हीलिंग हो रही है, हेल्थ इंप्रूव हो रहा है, आपके पार्टनर आपके साथ न्यू विनिंग अप्रोच करना, कुछ नया स्टैंड लेना चाह रहे हैं, उनको काफ़ी पेन हो रहा है, हेल्थ इशू भी हो रही है, ट्रस्ट इशू था उसे क्लियर करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये हेल्पलेस की एनर्जी में है, और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपका मनमानी इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है, इनका कोई साथ नहीं दे रहा है, आपके बिहेवियर में मनमानी दिख रही है, आपके बिहेवियर में चेंजेस दिख रहे हैं, तो कुछ डिस्टर्ब इनको एनर्जी आपकी कर रही है। तो ये बदलाव की वजह से भी आपके पार्टनर को चाहे जेलस हो सकते हैं या ईर्ष्या हो सकता है। अगर आप खूब काम कर रहे हो और बहुत खूब बन कर दिखा रहे हो, देखिए मैंने क्या बोला, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस की एनर्जी, अगर कुछ ऐसा काम कर रहे हो, खूब दिखा रहे हो, खूब बन रहे हो, तो भाई ये जल रहे हैं, और ये जल रहे हैं और गुस्सा उतार सकते हैं, क्योंकि इन्हें आपसे मिलना है, अगर आप मौका नहीं दोगे तो फिर तो तांडव करेंगे ही करेंगे, ठीक है। इसलिए बी अवेयर, जितना प्यार है अंदर से उतना ही नेगेटिविटी भरी पड़ी है, क्योंकि माइंड में भी मैं आपको दिखा दूं, अकेलापन के साथ साथ कितनी सारी नेगेटिविटी, आप देख लीजिए। ला 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 ला।
देख देती हूँ एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। नो, आपने अगर कुछ सोचा है इस वक्त, जो सोच रहे थे, नो, ये आपके मन के सवालों का जवाब है। इन द नियर फ्यूचर देख लेती हूँ क्या बहुत जल्द होने वाला है, कुछ एक्शन होने वाला है, या आप कुछ फटाफट एक्शन लेने वाले हो, या आपकी तरफ कुछ टेक एक्शन, कुछ होने वाला, सक्सेस। वाओ, ट्रस्ट कीजिए, राइट। आपको ट्रस्ट करना है, जो आपके सवाल थे मन में वो नो आया है। विश्वास कीजिए, आपके जीवन में सक्सेस एंट्री कर चुके हैं, इसलिए आपकी तरफ सक्सेस आता हुआ नजर आ रहा है। या आप कुछ एक्शन लेने वाले हो, या आपकी तरफ कुछ फटाफट एकदम झकास एक्शन होने वाला है। और कह रहे हैं इन द नियर फ्यूचर, बहुत जल्द सक्सेस एंड ट्रस्ट एंड एक्शन बहुत जल्द मिलने वाला है। तो इसलिए भी पॉजिटिव, बी स्ट्रांग, जलना नहीं है, जलाना नहीं है, दिखाना नहीं है, शो नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखने को एंजल्स कहना चाहते हैं। और देखिए रिलेशनशिप में कभी भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो दूसरे की बातों में नहीं आना है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके जरूर चलना चाहिए, लेकिन ओवर कॉम्प्रोमाइज़ कभी मत करना, ठीक है। थोड़ा पेशेंस, थोड़ा वेट करो, ठीक है। तो ये है बाबू आज दोपहर की एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।